नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये સવસાવણમ. શ્રી સદગુરુદેવની સ્તુતિ. સંસાર સાગર તારવા ચીનવાણી છે નૌકા ભલી, નાની સુકા નિમળ્યા વિના એ નાવ પણ તારે નહીં. આ કાળમાં શુદ્ધાત્મજ્ઞા નિસુકાની બહુ બહુ દોયલો, મુજ પુણ્ય રાશિ ફળ્યો અહો, ગુરુ કાન તું નાવિક મળ્યો. અહો ભક્ત ચિદાત્માના સિમંદર વિરકુંદના, ભાયાંતર વિભવો તારા, તારે ના વમુક્ષુના. સદા દ્રષ્ટિ તારી વિમળ નિજ ચૈતન્ય નિરખે, અને જ્ઞપ્તિ માહી દરવ ગુણ પર્યાય વિલસે. નિજા લંબી ભાવે પરિણતિ સ્વરૂપે જય ભળે, નિમિતો વહેવારો ચિદગન વિશે કાંઈ ન મળે. હૈયું સત સત જ્ઞાન જ્ઞાન ધબકે, ને વજ્રવાણી છૂટે. જેવ દ્રેસુ મુમુક્ષુ તત્વ જળકે, સત્વ જળકે પરદ્રવ્યના તો તૂટે. રાગ દ્વેષ રૂચે ન જંપ ન વળે, ભાવેન્દ્રિના અંશમાં ટંકોત્કીર્ણ અકંપ જ્ઞાન મહિમા. હૃદયે રહે સર્વદા નિત્ય સુધા ચરણ ચંદ્ર તને નમું. કરુણા અકારણ સમુદ્ર તને નમું. હે જ્ઞાન પો સકસુ મેઘ તને નમું. આ દાસના જીવન શિલ્પી તને નમો. આ દાસના જીવન શિલ્પી તને નમો. ઊંડે ઊંડે ઊંડેથી સુખનિધિ સતના વાયુની તે વહંતી, વાણી ચિન્મૂર્તિ તારી ઉર અનુભવના સૂક્ષ્મ ભાવે ભરેલી. ભાવો ઊંડા વિચારી અભિનવ મહિમા ચિત્તમાં લાવી લાવી, કોયેલું રત્ન પામું. મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી, કોયેલું રત્ન પામું. મનરથ મનનો પૂરજો शक्तिशाली. जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर भारती बहन। पंडित जी आपका स्वागत है। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो
सर्वसारम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दे सौवसिद्धि ध्रुवमचलमणोवमं गतिं तत्ते गोच्छामि समयपाहुरे नमो सुदकेवली बलिदम् नमः समय साराय साम्भूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निसंग है जो वायु संग निर्लेप है आकाश से निज आत्मा में ही विहरते जीवन पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की यहो कैसी अलौकिक शूरता त्रिकालवर्ती सर्व पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। त्रिकालवर्ती सर्व अकृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की जय हो। त्रिकालवर्तिनी नित्य बोधिनी गुणाणी माता की जय हो। त्रिकालवर्ती 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। परम उपकारी शरद गुरुदेव की जय हो। 43 हाँ जी। बोल लिखा है प्रमाण प्रमाण ना लपसना ढगला ऊपर उबो रहे से तो अनुभव नहीं था। हाँ? ये ना ये ऐसा बोल है कि जैसे इंडिया में लिखा रहता है कि ये यहाँ करंट है, हाँ जी। हाथ लगाओगे तो तुम चिपक जाओगे, मर जाओगे। हाँ जी। ऐसे ये सावधान करने वाला बोल है। इससे आगे बढ़ने की बात है, आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए, सिद्ध बनने के लिए क्या भूल होती है उस भूल को इसमें बताया। हाँ जी। तो प्रयत्न करने पर भी अनुभव नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, तो अनेक बातें इसमें बताइए। पहली बात तो ये है कि प्रमाण के ऊपर, रजनी भाई ये मिथ्या प्रमाण की बात है। अच्छा। सम्यक प्रमाण तो ज्ञानियों को ही होता है। ये मिथ्या ज्ञान की बात है। ज्ञानी को प्रमाण ज्ञान भी होता है। प्रमाण ज्ञान किसको कहते हैं कि सम्यक ज्ञानम प्रमाण,
सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं या प्रमाण ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं और वो ज्ञानियों के ही होता है। और नए ज्ञान भी ज्ञानियों के ही होता है। ज्ञानियों के क्या क्या होता है? कि प्रमाण ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है ज्ञानियों का। सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं और ज्ञानियों का ज्ञान सम्यक होता है। जानना अलग चीज है और उसका सम्यक होना अलग चीज है। दो अलग अलग बातें हैं। हम्म, तत्वार सूत्र में लिखा है कि मिथ्या दृष्टि माता को माता कहे, पत्नी को पत्नी कहे, हम्म, तो भी उसका जानना मिथ्या है। हाँ जी। और सम्यक दृष्टि माता को पत्नी कहे और पत्नी को माता कहे तो भी उसका जानना सम्यक। तो इसका मतलब क्या? अपेक्षा से। नहीं, इसका सिद्धांत का अर्थ ये समझना कि हम्म, जानना एक अलग क्रिया है, प्रक्रिया है। और उस ज्ञान में सम्यकपना और मिथ्यापना होना वो अलग है। सम्यक दृष्टि जी माता को पत्नी कहे, पत्नी को माता कहे तो उसका जानपना झूठा, लेकिन ज्ञान सम्यक। जानपना झूठा है लेकिन ज्ञान सम्यक। एक रजनी भाई यहाँ बात समझने की ये है कि ज्ञानियों के कर्म के उदय अलग अलग लेकिन पुरुषार्थ एक समान। ज्ञानियों के कर्म के उदय अलग अलग। कोई ज्ञानी चक्रवर्ती होगा, कोई ज्ञानी इतना दरिद्र होगा कि हो सकता है कि उसको दो समय का भोजन भी नहीं मिले। बाहर के कर्म का उदय अलग अलग। चक्रवर्ती पानी की इच्छा करने से पहले ही उसके पास पानी आकर के खड़ा हो जाता, ऐसा लिखा है शास्त्र में। उसका इतना पुण्य का उदय। हम्म, लेकिन उसका जो अंतरंग का पुरुषार्थ चलता है ज्ञानी होने की वजह से, और एक अत्यंत दरिद्री समदृष्टि भी उसका अंतरंग का पुरुषार्थ समान है। कर्म का उदय अलग अलग है। बात समझ में आ गई? कर्म का उदय अलग अलग होता है, ज्ञानियों के सभी का समान नहीं होता है। लेकिन अंतरंग जो पुरुषार्थ चलता है, चैतन्य आत्मा के अनुभव की बात चलती है, वो अंतरंग का पुरुषार्थ सबका समान होता है। बात समझ में आ गई? हाँ जी। ऐसे ही ज्ञानी बाहर के द्रव्य को कुछ भी जाने लेकिन उसका जानना सम्यक होता है। बात समझ में आ गई? ज्ञानी माता को माता कहे, पत्नी को पत्नी कहे तो उसका जानना सम्यक है, उसका ज्ञान भी सम्यक है। और जो दूसरे मिथ्या दृष्टि जीव है वो माता को माता कहे और पत्नी को पत्नी कहे तो उसका जानना मिथ्या। बात समझ में आ गई? कि कहने का मतलब ये है कि मूल बात ये है, जानना अलग चीज है और ज्ञान में सम्यकपना होना अलग चीज। ये सार इतना है, जानना अलग चीज है। और इसीलिए टोडरमन जी ने लिखा कि श्री गुरु के उपदेश से कोई ज्ञानी जीव मिथ्या भी जानता है तो उसका जानना सम्यक है। बात समझ में गई? मतलब जैसी वस्तु है वैसी जानना
ये कोई प्रमाण ज्ञान नहीं है, नए ज्ञान नहीं है, समय ज्ञान नहीं। ज्ञान में सम्यकपना होना, ज्ञान में सम्यकपना होना, ये प्रमाण ज्ञान है, नए ज्ञान है। और ये ज्ञानियों के ही होता है। ज्ञानियों का ज्ञान प्रमाण ज्ञान होता है, मतलब सम्यक ज्ञान होता है। और ज्ञानियों के नए भी सही सच्चे होते हैं। ज्ञानी के नए सच्चे क्यों होते हैं? आगे बोल आ चुके हैं और आगे बोल आएंगे। इसी लालचंद भाई के सिद्धांतों में सर्वाणी में सार इतना क्या कि ये निश्चय के बिना व्यवहार की उत्पत्ति नहीं। और ज्ञानी के सदाकाल निश्चय का श्रद्धान रहता है, इसलिए ज्ञानी का सदाकाल बाहर का जानना भी, वो व्यवहार वो सदाकाल रहता। मतलब निश्चय व्यवहार ज्ञानियों के सदाकाल रहते हैं, और अज्ञानी के निश्चय की उत्पत्ति नहीं होने से उसका व्यवहार ज्ञान भी, बात समझ में आ गई, उसका व्यवहार ज्ञान भी सच्चा नहीं है। ज्ञानी की सारी मेहनत बेकार है। टोडरमल जी ने उभयाभासी प्रकरण में 255 या 256 नंबर का पेज है, होना चाहिए, उभयभाषी का प्रकरण। उसमें ऐसा लिखा है कि द्रव्यलिंगी मुनि को उत्कृष्ट शुभ राग होता है। प्रेम भाई क्या कहा और किसके लिए कहा? द्रव्यलिंगी मुनि को उत्कृष्ट शुभ राग होता है, परंतु शुद्ध राग, शुद्ध भाव का अंश भी प्रकट नहीं होता। इसलिए टोडरमल जी कहते हैं आगे कि जो कोई ये तर्क दे कि शुभ शुद्धता का कारण शुभ है, बात समझ में आ गई, शुद्धता का कारण शुभ है, ऐसा यदि कोई कहता है तो उसका कहना गलत है। मतलब शुभ करते करते शुद्ध हो जाएगा ऐसा नहीं, मतलब कारण भी नहीं। और शुभ भाव से मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि शुभ भाव से बंद ही होता है। इसकी चर्चा तो अलग है, बात ये है, मूल बात समझ में आ गई कि शुभ करते करते शुद्ध प्रकट हो जाएगा ऐसा नहीं। देखो बहुत बड़ी बात, जब वो टोडरमल जी का प्रकरण पढ़ा व्यवहाराभासी, और उसके बाद प्रकरण कौन सा है याद है? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। देखो शब्द कैसे, क्या लिखा है, हेडिंग क्या है? सम्यक सन्मुख, लेकिन है क्या वो? मिथ्या दृष्टि। बात समझ में आ गई? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, उसमें 5 लब्धियों की चर्चा की है कि जो तत्व विचार का क्षयोक्षम प्रकट हुआ, मतलब स्वाध्याय आदि करते हैं, तत्व विचार करते हैं, जानते हैं 6 द्रव्य 7 तत्व के बारे में, तो हो गया क्षयोक्षम। उसके कारण से जो कषाय की मंदता होती है विशुद्धि। और देशना लब्धि क्या है कि उस उपदेश को जो जिनागम में है जैसा, तो जिनागम के उपदेश को, एक बात और यहाँ पर, जो भी हम एक एक शब्द सुनते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं, उस जिनवाणी में जो गाथाओं का अर्थ है, श्लोकों का अर्थ है, या रचनाओं का वर्णन किया गया है, सिद्धांतों को बताया गया है, उनको पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, पी लेना चाहिए। जैसे दवाई पीने से रोग ठीक होते हैं, वैसे जिनवाणी रूपी अमृत को समझने की बजाय जिनवाणी रूपी अमृत को पी लेने से जीव अजर अमर होता है। बात समझ में आ गई?
उपदेश को सुनना नहीं, पीना चाहिए। बात समझ में आ गई? पीने से क्या होगा कि जैसे दवाई पीने से रोग ठीक होते हैं, यदि दवाई का ज्ञान ही करता रहे और दवाई का सेवन न करे तो। बात समझ में आ गई? टोडरमल जी ने लिखा है, और स्वामी जी भी इस बात को बार बार कहते हैं कि स्वयंभू रमन समुद्र में समय सार नहीं है, लेकिन वहां पर स्वयंभू रमन समुद्र में असंख्यात तो चतुर्थ गुण स्थान वर्त पंचम गुण स्थान वर्ती है, उनसे असंख्यात गुण पंचम गुण स्थान वर्ती है, जो कि तत्वों के नाम को नहीं जानते। मतलब वो दवाई के नाम को नहीं जानते, लेकिन दवाई पीते हैं, इसलिए वो समय दृष्टि जीव है। जीव जानने में ज्यादा उपयोग लगाता है, जानने में उपयोग लगाने से वहां उसका राग भी पाया जाता है। और उभयाभाषी में टोडरमल जी ने ऐसा लिखा है कि जहां राग पाया जाता है वहां नियम से कर्ता कर्मपना आता है, और जहां कर्ता कर्म बुद्धि है वहां अज्ञान अवश्य है। तो स्वाध्याय में राग है। देखो क्या लिखा है मोक्ष और प्रकाशक में। प्रश्न है कि व्रत तप आदि यदि हे है तो हम नहीं करेंगे। प्रश्न है शिष्य का, यदि हे है तो हम नहीं करेंगे। आप ऐसा समझ लेना कि स्वाध्याय यदि हे है तो हम नहीं करेंगे, अगले संडे से नहीं बैठेंगे। बात समझ में आ गई? अगले संडे को तो अलवर रहेंगे हम, बीच में बता देता हूँ अष्टानिका में। तो जो भी जो संजोग होगा देख लेंगे। बात ये है कि स्वाध्याय आदि हे है तो हम नहीं करेंगे। 153 नंबर का कलश है समय सारणी, उसमें तो ऐसा लिखा है कि सभी अध्यवसान भाव हे है, व्रत तप आदि के भाव हे है, और आलोचना प्रतिक्रमण आदि के भाव भी हे है। इनकी क्रियाएं तो जड़ की क्रियाएं हैं और इनके भाव भी हे है। तो शिष्य ने प्रश्न किया टोडरमल जी से कि यदि ये हे है तो हम छोड़ देंगे। बात समझ में आ गई? प्रश्न है ये। समाधान क्या किया टोडरमल जी ने कि वो ये लिखा है कि भाई तुम यदि कर्ता बुद्धि से करते हो तो तुम्हारे वो कर्म हो गए, और जहां कर्ता कर्म बुद्धि है वहां पर उपादेय बुद्धि हुए बिना नहीं रहती। अंत बाहर से भले ही तुम कह रहे हो कि ये है छोड़ देंगे ये, इससे पहले मतलब उन्होंने ये लिखा है कि उनका भावार्थ ये है कि इनको करो, लेकिन इनसे न राग करो, न इनसे इनमें कर्ता बुद्धिपना करो। दो बातें लिखी उन्होंने। न इनसे राग करो, स्वाध्याय से राग नहीं, स्वाध्याय में कर्तापना नहीं। जितना ज्ञान होना है वो सहज में उस समय होना है वो होता है, उसमें राग नहीं, उसमें उदासीनपना भी नहीं, और उसको हे जानकर छोड़ना भी नहीं। ऐसा टोडर मुनि का व्यवहार वासी प्रकरण में वो बताया कि ये जीव जानने में इतना रस लेता है, उतना रस यदि चैतन्य आत्मा में ले तो सम्यक दृष्टि हो जाए। मतलब रस किसमें लेना चाहिए? रस तो चैतन्य आत्मा में ही लेना चाहिए। चैतन्य आत्मा के बिना, उसकी अनुभूति के बिना, यहाँ अनुभूति का ही प्रकरण समझ लो, उसको अनुभव नहीं होता है कि जीव को, कि जो प्रमाण के झूले में झूलता है। प्रमाण किसे कहते हैं? कि प्रमीयते इति प्रमाण, जय प्रमीयते इति प्रमाणम। प्रमीयते इति प्रमाणम मतलब वस्तु जैसी है, वस्तु को। रत्नगंज श्राव का आचार्य श्लोक 11 क्या लिखा है? इदमेव ईदृशमेव, वस्तु यही है, ऐसी ही है,
ऐसा वस्तु को जानने वाले ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। बात समझ में आ गई। उस प्रमाण ज्ञान में से एक अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञान को नए ज्ञान कहते हैं। बात समझ में आ गई। मोक्षार्थी जीव न प्रमाण का पक्ष करता है न नए का पक्ष करता है, वो पक्षातीत होता है। बात समझ में आ गई। एक बात और, एकांत ज्ञान का आश्रय हुए बिना न तो प्रमाण ज्ञान उत्पन्न होता है न नए ज्ञान उत्पन्न होता है। इसको समझना, बारीकी से समझना कि एकांत शुद्ध चैतन्य द्रव्य, श्रीमद् रायचंद्र जी ने लिखा है ना कि सम्यक एकांत ये निज पद की प्राप्ति के लिए उपकारी है। क्या कहा? दोबारा प्रयोजन भूत बात कि सम्यक एकांत ये जीव के लिए परम उपकारी। सम्यक एकांत मतलब क्या? कि जैसे मोक्ष पाउड में लिखा है कि जो जीव व्यवहार में सोता है वो निश्चय में जागता है, जो व्यवहार में जागता है वो आत्म कल्याण में सोता है। सम्यक एकांत, ये सम्यक एकांत। बात समझ में आ गई। जो निश्चय को लेकर के चलता है, जो जीव निश्चयमय अनुभव करता है। एक बहुत बड़ा पाप बताऊं आपको। पाप भाव होना पाप नहीं है। तीव्र पाप होना भी पाप नहीं है। वो तो ज्ञानियों की भी चौथे पांचवें गुण स्थान में ध्यान के रूप में होते हैं। सामान्य भावना के रूप में तो होते ही है, ध्यान के रूप में भी। परंतु सबसे बड़ा पाप क्या है? कि पाप का होना, पाप रूप भाव का होना, ये पाप नहीं है। अपने आप को पाप रूप अनुभव करना, ये महापाप। बात समझ में आ गई। पर्याय में अशुद्धता होना, ये कोई शुभाशुभ भाव तो निचली दशा में होते ही। गृहस्थ की भूमिका में शुभाशुभ भाव होते हैं, मुनि की भूमिका में शुभ और शुद्ध भाव होते हैं। 12वें गुण स्थान तक ये क्रम चलता है। 12वें गुण स्थान के ऊपर एकमात्र शुद्ध भाव होता है। दोबारा, मिथ्या दृष्टि के सभी अशुद्ध भाव होते हैं चौथे गुण। बात समझ में आ गई। चौथे पांचवें गुण स्थान में शुभ, अशुभ और शुद्ध तीनों भाव होते हैं। मुनिराजों के शुभ भाव और शुद्ध भाव दो भाव होते हैं। 12वें गुण स्थान के ऊपर अनंत और सिद्ध परमेष्टि के एकमात्र शुद्ध भाव होते हैं। बात समझ में आ गई। ऐसे मतलब शुभ भाव अशुभ भाव इनका होना, इनकी तीव्रता या मंदता का होना, इनसे घबराना नहीं। ये भाव अशुद्ध है। अशुद्ध भावों का होना, पाप भावों का होना महापाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप ये है कि ये जीव अपने आप को अशुद्ध अनुभव करता है। बात समझ में आ रही है। जीव अपने आप को अशुभ रूप, शुभ रूप अर्थात अशुद्ध भाव रूप अनुभव करता है, ये महापाप है, ये रोड़ा है। शुभ भाव अशुभ भाव का होना ये कोई रोड़ा नहीं है, बाधा नहीं है। बात समझ में आई। अपने आप को शुद्ध ही अनुभव करना चाहिए। देखो, लोक व्यवहार में स्वामी जी तो दूसरे प्रकार से कहते हैं कि तीर्थंकर का जीव, अनंत का जीव भी मेरे लिए परद्रव्य है। बात समझ में आ गई। तीर्थंकर भी मेरे लिए परद्रव्य है। और जोर दे करके कहे तो कहते हैं कि अन्य जीव भी अजीव है। अन्य क्या है? जीव। लेकिन मेरे लिए क्या है? अजीव। तो स्वामी जी की ये शब्द।
तो वो कहते हैं कि तीर्थंकर का द्रव्य भी मेरे लिए पर द्रव्य है, चाहे सिद्धों का द्रव्य भी मेरे लिए पर द्रव्य है। मेरे से बढ़िया मेरे लिए उपकारी कोई द्रव्य नहीं है। कितनी बड़ी बात है। देखो पहली बात क्या है कि अपने आप को शुद्ध ही अनुभव करना, अपने त्रिकाली चैतन्य द्रव्य को दृष्टि में लेकर के अपने को शुद्ध ही अनुभव करना, पहली बात शुद्धता की। मेरे जैसा महान द्रव्य इस तीन लोक में दूसरा नहीं है, क्योंकि मेरे द्रव्य के अनुभव से मुझे अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। अरहंतों के द्रव्य के ज्ञान से मुझे अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, न उनका अनुभव होता है। दो बातें समझ में आ गई। बड़ा पाप क्या कि अशुद्ध अनुभव करना। कैसा अनुभव करना चाहिए कि मुझे शुद्ध, अपने आप को शुद्ध ही अनुभव करना चाहिए। वर्तमान में होते हुए शुभ अशुभ भावों को होते हैं बात समझ में आ गई, होते हैं, भूमिका अनुसार होते हैं। टोडरमल जी की भाषा में कहे निचली दशा में होते हैं, अमृतचंद्राचार्य की भाषा में भी कहे कि नीचे के गुणस्थानों में होते हैं, हैं? होते हैं, लेकिन उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। आठवीं गाथा में लिखा है ना, व्यवहारो ना अनुसर्तव्य, व्यवहार का अनुसरण नहीं करना चाहिए। इसका भावार्थ क्या है? व्यवहार का अनुसरण नहीं करना चाहिए का मतलब स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए, एक नहीं करना चाहिए, ये नहीं। बात समझ में आ गई। इनको वरुण, नहीं करना चाहिए। हाँ जी। मुझे क्वेश्चन था कि इसको कैसे, ये किसका द्रव्य मन भाव मन से समझे या तो क्रमबद्ध से समझे? तो ये जो पाप परिणाम आ रहे हैं तो वो उसके समय पे आ रहे हैं, पर उसमें मुझे एकत्व करके अनुभव करना कि मैं पाप, उसकी बात, वो वहां पे भेद ज्ञान की आप बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखो कर्म के उदय पर जोर और परिणाम अपने बस में नहीं, दो अलग अलग बात। कर्म के उदय पर किसी का जोर नहीं है। तीर्थंकर के भी इस हुंडा काल की वजह से 7वें 23वें 24वें तीर्थंकरों पर उत्सर्ग हो गया। इस उदाहरण का अर्थ इतना समझना कि कर्म का उदय तीर्थंकर के द्वारा भी रोका नहीं जा सकता, आता है। अर्थात कर्म के उदय पर हमारा जोर नहीं, और शुभाशुभ भाव हमारी इच्छा से मुक्त नहीं। इसलिए अंकित भाई, भूमिका के अनुसार यथा योग्य होते हैं। जीव प्रयत्न करे, करना चाहिए, परंतु ये मेरे मिटाने से मुक्ति नहीं है। स्वामी जी की भाषा में कहे कि उस काल में होने वाले शुभाशुभ भाव जाने लो प्रयोजनवान व्यवहार है। बात समझे? बात तो स्वामी जी ने शुद्ध भाव के लिए, शुभ भाव के लिए कही, लेकिन दोनों जगह लागू करी। तो उन शुभ अशुभ भावों से अपने आप को भिन्न अनुभव करना, इसका नाम व्यवहार का हेपना है। वही प्रकरण उभय बस कि व्यवहार का हेपना क्या। बात समझ में आ गई बात? हाँ, तो उसमें दोबारा पर। मुझे हाँ बहुत सा फॉलोअप क्वेश्चन की, जो परिणाम सुधारने की बात आती है कि परिणाम सुधारो, हाँ तो वो व्यवहार से कथन आता है, राइट? कि क्योंकि परिणाम तो अपनी योग्यता पे जो जैसे परिणाम होने वाले हैं वो ऐसे ही होंगे, पर वो जब जिनवाणी में सुनते हैं कि परिणाम सुधारो, तो उसका मीनिंग ऐसे लेना है कि जो भी परिणाम हो रहा है उसमें मैं ज्ञायक हूँ, उस रूप अनुभव नहीं करना, उसकी ऐसे उठाना, कोई थोड़ा क्लैरिफाई करना। देखो, आपकी बात को दूसरी भाषा में कहे तो बात ये है कि परिणाम परिणामों को सुधारो, अर्थात ज्ञायक का आश्रय लो। बात समझ में आ गई? क्योंकि ज्ञायक का आश्रय लिए बिना परिणाम सुधरते नहीं।
बात समझ में आ गई। ज्ञायक का आश्रय लिए बिना, चैतन्य में लीन हुए बिना, उपयोग शुद्ध हुए बिना परिणाम सुधरते नहीं है। परिणामों का सुधरने का मतलब क्या है अंकित भाई? कि शुभ अशुभ रूप होना ये तो परिणामों का बिगड़ना है, और शुद्ध होना ये परिणामों का सुधरना है। बराबर। बराबर। ये परिणामों का शुद्ध होना ये क्या है? कि परिणामों का शुद्ध होना ये सुधरना है, शुभ अशुभ रूप होना बिगड़ना है। तो परिणामों को सुधारो का मतलब क्या है? कि शुभ अशुभ रूप मत होने दो, शुद्ध रूप करो। और शुद्ध रूप करने का मतलब क्या है? कि अपने आप को शुद्ध रूप अनुभव करना ही परिणामों का शुद्धपना है। बहुत खरी अच्छा। नहीं? अपने आप को गायक रूप अनुभव करना, चाहे साता का उदय हो, चाहे असाता का उदय हो, पुण्य का उदय हो, पाप का उदय हो, विषय भोगों के भाव हो, चाहे दर्शन पूजन के भाव हो, सदा काल हर समय में इन शुभ अशुभ भावों से अपने चैतन्य को ज्ञायक रूप अनुभव करना, यही वास्तव में अंतरंग से परिणामों को सुधारना है। ये तो उपदेश की बात। टोडरमल जी ने लिखा है कि उपदेश की भाषा ही ऐसी है। क्या होती है? कि जीव को ये कहा जाता है कि व्रत तप अंगीकार कर। तो टोडरमल जी क्या कहते हैं? सिद्धांत की बात आई तो ये बताता हूँ कि जो निमित्त और सहचर होता है उसको व्यवहार कहते हैं। क्या लिखा है टोडरमल जी ने? जो निमित्त और सहचर होता है उसको व्यवहार कहते हैं। बात समझ में आ गई? जो निमित्त और सहचर होता है उसको व्यवहार कहते हैं। और कभी कभी व्यवहार को भी मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है, परंतु मोक्ष मार्ग तो निश्चय से शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का आश्रय लेना ही है। बाकी कोई, बात समझ में आ रही है? बाकी कोई भी व्यवहार है नहीं। और टोडरमल जी ने तो यहाँ तक लिखा कि केवल ज्ञानी का केवल ज्ञान निश्चय और संसारी का मतिश्रुत ज्ञान व्यवहार ऐसा नहीं है। एक द्रव्य निश्चय, एक द्रव्य व्यवहार ऐसा नहीं है। एक ही द्रव्य में एक ही समय में निश्चय और व्यवहार लागू पड़ते। सिद्धांत समझ में आ गया? एक द्रव्य का नाम निश्चय, एक द्रव्य का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। एक ही समय में एक ही द्रव्य में जैसा द्रव्य है, जैसे गुण है, जैसे पर्याय है, उसका यथार्थ जानना उसका नाम। समझ में आ रही बात? जैसा है वैसा जानना उसका नाम निश्चय। और जैसा है वैसा न कह करके दूसरे के ऊपर आरोपित करके कहना उसका नाम है व्यवहार। निश्चय व्यवहार है। मतलब उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना निश्चय है, और घी का संयोग देख करके घी का घड़ा कहना ये व्यवहार है। वो एक ही वस्तु को दो प्रकार से कहना वो निश्चय व्यवहार है। निश्चय व्यवहार दो अलग अलग वस्तुएं नहीं है। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा। हाँ जी। ये उदाहरण दिया घड़े का। दूसरी बात कि जो एक वस्तु है, वो एक वस्तु कौन सी? कि निश्चय नय के अनुसार बताई जा रही है वस्तु वास्तव में वो वस्तु है। तो जी ने वहां और उदाहरण दिया कि नर नारक आदि इनको शरीर सहित जीव को, मतलब शरीर सहित जीव का संयोग देख करके उस शरीर को भी जीव कहना ये व्यवहार। फिर दूसरा उदाहरण है मति श्रुत ज्ञान का। हाँ, और ज्ञान का दिया कि जानना सो जानता है सो जीव, मतलब पर्याय मात्र को भी उन्होंने व्यवहार कहा, और शरीर आदि के संयोग को भी व्यवहार कहा, और अंतरंग में जो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य द्रव्य है उसको निश्चय। मतलब निश्चय से जीव द्रव्य तो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य द्रव्य ही है।
ये जो जानना जीव का स्वभाव है, पर्याय में जितने भी स्वभावरूप विवारूप भाव होते हैं उनको जीव कहना, ये भी व्यवहार है। और शरीर आदि के संयोग सहित जीव को जीव कहना, वो भी व्यवहार है। मतलब व्यवहार कितना बड़ा कि बहुत बड़ा, निश्चय कितना, वही इतना सा कि उस इतने से निश्चय के द्वारा जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बात समझ में आ गई? वो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य द्रव्य मैं ही हूँ, ऐसा अहम जब उसमें आता है तो प्रमाण नए निश्चय तीनों प्रकट होते हैं। व्यवहार नहीं प्रकट होता है, प्रमाण प्रकट होता है, निश्चय नहीं प्रकट होता है, निश्चय प्रकट होता है। मतलब अनुभूति के बाद सभी प्रकार के व्यवहार व्यवहार होते हैं। लेकिन जो जीव प्रमाण का आश्रय लेकर के अनुभव करना चाहेगा, उसको कभी तीन काल में अनुभव नहीं होता। मुझे ये पढ़ करके ऐसा लगा कि टोडरमल जी का उभयाभासी प्रकरण, सातवां अधिकार, स्वामी जी ने लिखवाया था ना ये अपने साथी गुरु भाई से लिखवाया था। कितना काम का अध्याय अध्याय होगा ये सब। उस व्यवहाराभासी प्रकरण की याद आई कि जो जीव व्यवहाराभास में पड़ा हुआ है, टोडरमल ने तो साफ लिखा है कि जो उभयाभासी जीव है, उसको न तो निश्चय प्रकट हुआ है न व्यवहार प्रकट हुआ है। उसको निश्चय का आभास है, व्यवहार का आभास है, इसलिए वो उभयाभासी। बात समझ में? आभास समझ गए? भ्रम, हाँ जी। निश्चय, हाँ भ्रम नहीं कि उसको न तो निश्चय प्रकट हुआ है न उसको व्यवहार प्रकट हुआ है। उसको निश्चय का आभास है, उसको व्यवहार का आभास है। बात समझ में आ गई कि उसको न निश्चय प्रकट है न व्यवहार प्रकट है, दोनों ही प्रकट नहीं है। अब उसके तर्क भी अलग अलग है। वो कहता है कि जिनागम में दोनों नए कहे हैं, दोनों नयों को नहीं छोड़ना, ऐसा भी लिखा है। इसलिए हम निश्चय के अनुसार सिद्ध समान अनुभूति करते हैं और लोक व्यवहार में व्यवहार की सिद्धि हो, इसलिए व्रत तप आदि भी धारण करते हैं। तो टोडरमल जी ने क्या लिखा है वहां पर? बहुत बड़ी काम की बात लिखी है और सुधारने वाली बात लिखी है कि सिद्ध समान अनुभव करना। कैसा करता है वो जी? कि विचारों में सिद्धों का अनुभव करता है। मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ, ऐसे विचारों को सिद्ध समान अनुभव करना कहता है। समझ में आ गई बात? मतलब भूले बताओ, देखो ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ हमारी भूल होती है। उस भूल को दूर करके हमें कैसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो, उसकी बात चलती। बात समझ में आ गई? वो व्रत तप आदि को व्यवहार कहता है। और टोडरमल जी कहते हैं कि व्रत तप आदि तो परिणति है, और परिणति में व्यवहार का प्रयोजन ही नहीं है। बात कठिन लगे थोड़ी, काम की है, समझने योग्य है। जहां जहां जीव अटका हुआ है, उन अटकनों को दूर करके सीधे त्रिकाली शुद्ध चैतन्य गाय परमात्मा का अनुभव कैसे हो। क्योंकि देखो, पानी रुकता है वो बाधाओं की वजह से रुकता है। रास्ते में पत्थर आ गया, रास्ते में कोई चीज आ गई तो पानी रुकता है, वरना पानी का स्वभाव तो आगे बढ़ना है। वैसे जीव का स्वभाव स्वभाव का अनुभव करना है, लेकिन बीच में बाधाएं हैं। उन बाधाओं को दूर करे तो सतत सहज चैतन्य स्वरूप सामने विद्यमान है। अंकित भाई समझ में आ गई ये बात? जीव का हाँ जी। स्वभाव तो स्वभाव में रहना है। जीव का स्वभाव तो स्वभाव में रहना है। जीव का स्वभाव तो अपने चैतन्य गायक को सदाकाल ऊर्ध्व रखना है। जीव का स्वभाव तो श्रद्धा वाला स्वभाव, जीव का श्रद्धा वाला स्वभाव तो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य में एकत्व बुद्धि करने का ही है। परंतु
बाधाओं के कारण से ये जीव बीमार पड़ा है, मतलब संसारी बना हुआ है। अब यहाँ इस बोध में जो बाधा है उसको दूर करने का प्रयत्न करो तो अनुभव तो तत्काल हो जाए। त्रिकाली शुद्ध चैतन्य गायक परमात्मा सदाकाल अनुभूति के लिए विद्यमान है। पर्याय में उसकी विषय वस्तु जैसी है वैसी लेकर के उस रूप अनुभव करना, इसी का नाम अनुभूति है, इसी का नाम अनुभव है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम सम्यक दर्शन। किसका नाम? कि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य गायक परमात्मा को जानने अर्थात अनुभव करने का नाम सम्यक ज्ञान है। त्रिकाली चैतन्य गायक परमात्मा रूप मैं हूं ऐसा श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन। और त्रिकाली चैतन्य गायक परमात्मा में लीन होने का नाम ये सम्यक चारित्र है। बात समझ में आ गई? मतलब त्रिकाली चैतन्य गायक रूप श्रद्धान करना, अनुभव करना, लीन होना, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। पर्याय का श्रद्धान करना, पर्याय को जानना, पर्याय में लीन होना, इसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अर्थात मोक्ष मार्ग है कि नहीं? गुण भेद को जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है कि नहीं? त्रिकाली गुण पिंड को अभेद चैतन्य द्रव्य को जानना, उसका अनुभव करना, उस रूप मैं हूं ऐसा जो अनुभूति रूप ज्ञान है उसका नाम सम्यक ज्ञान। उस रूप श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। उसमें लीन होना, डूब जाना, उसका नाम सम्यक चारित्र है। पर्याय को जानना, पर्याय का श्रद्धान करना, इसका नाम मोक्ष मार्ग है ही नहीं। त्रिकाली शुद्ध चैतन्य गायक परमात्मा को जानना, अनुभव करना, उसका श्रद्धान करना, उसमें लीन होने का नाम मोक्ष मार्ग है। और वो स्वभाव है क्या? दोबारा दोबारा तो मोक्ष मार्ग तो जीव का स्वभाव है, संसार मार्ग तो विभाव है, बंध मार्ग तो विभाव है, आश्रम मार्ग विभाव है, पर की परिणति विभाव है, विषय भोगों के भाव विभाव है। मोक्ष मार्ग जीव का स्वभाव है। समझ में आ गई बात? काम की बात है। देखो, थोड़े से तरने का उपाय होता है। भले ही थोड़ी सी चर्चा हो, लेकिन वो चर्चा में तरने का उपाय हो, उस तरने के उपाय को करने का मन हो तो चर्चा सार्थक। समझ में आती है हिंदी भाषा? तरना ये तैरने का उपाय है। कहने का मतलब ये है, चर्चा भले ही थोड़ी हो, गुड़ छोटा हो। तो किशन चंद जी एक उदाहरण देते थे। प्रेम भाई कौन सा उदाहरण देते थे? किशन चंद जी अलवर वाले करणान योग्य के विशेषज्ञ, चलता फिरता करणान योग था, सब याद हो। देखो, वो कहते हैं कि मन भर गोबर कण भर सोना। गोल्ड, थोड़ा सा गोल्ड और मन भर गोबर, कीमत किसकी ज्यादा है? बात समझ में आई? थोड़ी सी चर्चा हो, लेकिन सुख की चर्चा हो, आनंद की चर्चा हो, अनुभूति की चर्चा हो, संसार से, बात समझ में आ गई, तरने के उपाय की चर्चा हो। शुरू में क्या कहा था कि ज्ञानियों के कर्म का उदय अलग अलग होता है। किसी ज्ञानी के तीव्र पाप का उदय, किसी ज्ञानी के तीव्र पुण्य का उदय। लेकिन अंतरंग में जो पुरुषार्थ चलता है, पुरुषार्थ की धारा चलती है, चाहे चक्रवर्ती के भीतर पुरुषार्थ की धारा देखो, और चाहे तीव्र पाप के असाता के उदय वाले ज्ञानी के जीव की अंतरंग की पुरुषार्थ की धारा देखो, तो दोनों समान मिलेंगे। बात समझ में आ गई? मतलब चर्चा थोड़ी हो, लेकिन तर जाने की हो। 8 दिन में करो, चाहे 15 दिन में करो, चाहे 1 महीने में चर्चा करो, लेकिन इतनी सी चर्चा है वो कि जिससे जीव तर जाए। यहाँ क्या कहते हैं?
जो जीव द्वंद में रहता है वो एकांत को प्राप्त नहीं होता। इस बोल का भावार्थ, रजनी भाई आप लिखते हो ना, इस बोल का भावार्थ क्या है कि जो जीव द्वंद में है वो जीव एकांत को प्राप्त नहीं होता है। जो एकांत को प्राप्त नहीं होता है वो निश्चय को प्राप्त नहीं होता है, और जो निश्चय को प्राप्त नहीं होता है वो सम्यक दृष्टि नहीं है। यह द्वंद की बात। प्रमाण ना लपसना डगला ऊपर। हम्म? जो जीव उभो रहे से त्या जीव ने सम्यक दर्शन कदापि न થાય છે। जो जीव एकांत, देखो काम की बात नहीं, स्वाध्याय कितना करते हो ये बड़ी बात नहीं है, स्वाध्याय रूप अनुभव करते हो क्या नहीं ये बड़ी बात है। स्वाध्याय कोई अधिक करे, कई शास्त्रों का स्वाध्याय करे, है ना। श्रीमद रायचंद का तो कहना बहुत बड़ा है, इसलिए कई बार आप लोगों को एक शंका होती है, कहते नहीं हो लेकिन ये शंका होती है आपके मन में। आपके मन की बात मैं बता देता हूँ कि पंडित जी एक बोल पर दो दो दिन या एक एक घंटा चलाते, बात समझ में आ गई। ये इतना लंबा हो जाता है इसलिए हमारा ग्रंथ पूरा नहीं होता। प्रभु बात सुनो, श्रीमद रायचंद्र क्या कहते हैं, वो काम की बात, वो बात हमारे दिमाग में रहती है। ये अनेक शास्त्रों को अनेक बार पढ़ने की बजाय एक शास्त्र को बार बार पढ़ने से जीव का ज्ञान दृढ़ होता है। क्या सिद्धांत बताया श्रीमद जी ने, अनेक शास्त्रों को अनेक बार पढ़ने की बजाय एक शास्त्र को बार बार पढ़े तो ज्ञान दृढ़ हो जाए। अनेक शास्त्रों को बार बार पढ़ने से क्या होगा कि अलग अलग ज्ञान इकट्ठा होगा, और एक शास्त्र को बार बार पढ़ने से एक ही प्रकार का ज्ञान दृढ़ होता है। बात समझ में आ गई दोबारा कि युगल जी अल्पचरण। हाँ युगल जी वही कहते थे कि हाँ, विड्थ की ज्यादा जरूरत नहीं, अंदर डेप्थ की ज्यादा जरूरत है। बराबर। हम्म, वो एक बार युगल जी से चर्चा हुई थी। एक दो लोग और थे साथ में, कि वो ये कहते थे, मैंने उनसे प्रश्न किया कि और विद्वानों का अगला वाक्य क्या होगा ये पकड़ में आता है, लेकिन आपका अगला वाक्य क्या होगा ये पकड़ में नहीं। ये प्रश्न किया। और उनके चिंतन की धारा गाथा के अनुसार आगे क्या होगा होगी ये बात समझ में आती है, पकड़ में भी आती है, लेकिन आपके चिंतन पकड़ में नहीं आता है। तो वही बात है, डेप्थ होना चाहिए। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया था कि मेरे से पंच कर्मागम लगातार पढ़े नहीं गए। बात समझ में आ गई। बोले जैसे ही पढ़ता हूं मैं विचारों में घुस जाता हूँ, और इतना चिंतन मनन चलता है कि सिर फट जाए ऐसा मुझे लगता है। मतलब एक के भीतर इतना घुस जाते हैं। देखो यहाँ प्रयोजन की बात कितनी है कि आप संसार में कितना जानते हो, कितना क्षोभम है, कितना विषय आपने बनाया, और शास्त्रों को कितना जानते हो, इससे प्रयोजन नहीं है। उस ज्ञान के द्वारा अपने आप को शुद्ध चैतन्य रूप अनुभव करते हो क्या नहीं ये बड़ी बात है। बात समझ में आ गई। उसके उस ज्ञान के द्वारा जीव को क्या करना चाहिए जिससे कि मोक्ष मार्ग प्राप्त हो। देखो संसार मार्ग आपके हाथ में नहीं है, उसके संयोग आपके हाथ में नहीं है, ये तो कर्म के उदय के अनुसार जैसे होने हैं वैसे होते रहते हैं। परंतु बात समझ में आ गई, परंतु बात ये है कि जो जीव अपने आप को शुद्ध चैतन्य रूप अनुभव करता है, इससे बड़ा ज्ञान इन तीन लोक में अपने लिए दूसरा नहीं। अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करने के लिए इससे बड़ा दूसरा ज्ञान कोई है ही नहीं। ये जितना भी लोक व्यवहार में कर्म का उदय होता है, उस कर्म के उदय के अनुसार अपने परिणामों को बदलना ये भी कोई पुरुषार्थ की बात नहीं है। उससे भिन्न अपने आप को चैतन्य रूप अनुभव करना, इसका नाम पुरुषार्थ है। टोडरमल जी ने उभयभाषी प्रकरण में ये बात लिखी है कि व्यवहार का हेपना क्या है। बात समझ में आ गई। व्यवहार का हेपना क्या है। स्वाध्याय छोड़ देना ये
स्वाध्याय का अर्थात व्यवहार का हेपना नहीं है। मतलब छोड़ना हेपना नहीं है, करते हुए उसमें हे बुद्धि होने का नाम व्यवहार का छोड़ना। प्रभु पकड़ में आ गई बात, कठिन है गंभीर है। ये आपने पहला बोले थे ऐसे। हाँ, क्या बोला? हाँ जी। ये जो व्यवहार करते करते, ये उभयभाषी प्रकरण है, 253 में पर होगा ये। वो ऐसा लिखा है कि व्यवहार का हेपना क्या, व्यवहार करते करते ये व्यवहार छोड़ने योग्य है, छोड़ना नहीं, छोड़ने योग्य है। क्यों कि छोड़ेंगे तो अशुभ भाव में चले जाए। व्यवहार करते करते व्यवहार ही है ऐसा जानना। टोडरमल जी ने तो उदाहरण किसका दिया अंकित भाई, किसका उदाहरण दिया? पुरुषार्थ सिद्ध उपाय। वो क्या कहते हैं कि जो किसी को समझाने के लिए शेर समझाना था, तो शेर को समझाने के लिए बताया कि देख भाई, ये जो बिल्ली है ना, ऐसा ही शेर होता है, कैट जैसा लॉयन होता है। समझ में आ गई बात? अब उसको समझाने के लिए क्या बताया? बिल्ली जैसा शेर होता है। हिंदी भाषा तो पकड़ में आती है ना, बिल्ली जैसा शेर होता है। हाँ जी। लेकिन कोई जीव बिल्ली को ही शेर माने तो उसको सच्चे शेर का ज्ञान कभी 3 काल में नहीं होता है। और यहाँ तक लिखा है उसमें, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय 6-7 नंबर का श्लोक गाथा उन्होंने उद्धृत की, और लिखा है कि जैसे बिल्ली को ही शेर माने, उसके लिए देशना नहीं है, उपदेश नहीं, वो तो उदाहरण है कि बिल्ली जैसा शेर होता है। निश्चय से जो शेर है उसको नहीं जानने वाले को समझाने के लिए क्या उदाहरण दिया कि बिल्ली जैसा शेर होता है, परंतु कोई बिल्ली को ही शेर माने तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ कोई जीव स्वाध्याय को ही मोक्ष मार्ग माने, चिंतन को मोक्ष मार्ग माने, और मनन आदि करे उसको मोक्ष मार्ग माने, देव पूजन आदि करे और उसको मोक्ष मार्ग माने, तो उसके लिए मोक्ष मार्ग है ही नहीं। क्योंकि बात समझ में आ गई? ये चिंतन मनन आदि तो व्यवहार है, व्रत तप आदि निमित्त की अपेक्षा से व्यवहार है, और चिंतन मनन सहचर की अपेक्षा से व्यवहार है। 2 शब्द कहते हैं ना टोटल में, कौन कौन से? हाँ जी। एक तो सहचर और दूसरा निमित्त। व्रत तप आदि ये निमित्त की अपेक्षा से व्यवहार है, और आत्मचिंतन आत्म मनन स्वाध्याय ये सहचर की अपेक्षा से व्यवहार है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। हम्म। हम्म? 2 अपेक्षाओं से व्यवहार कहा जाता है। कौन कौन से 2 अपेक्षा है? कठिन तो नहीं पड़ता है, विषय सरल है। निश्चय व्यवहार। हाँ जी, निश्चय है ना। तो टोडर मुझे ने ऐसा लिखा है, व्यवहार में व्यवहारपना कब? तो उन्होंने उदाहरण बताया, या तो वो निमित्त हो या सहचर हो। व्रत तप की क्रिया जैसे महाव्रतों को धारण करना, ये क्या है? निमित्त है। और शुभ भाव का होना ये सहचर, मतलब महाव्रत तप के भाव सहचर है, महाव्रत तप की क्रियाएं ये निमित्त। प्रभु पकड़ में आई बातें, काम की बातें। स्वाध्याय भी करो तो ऐसा करो, गहराई वाला स्वाध्याय भी करो। यदि कोई जीव व्रत तप का भाव करता है, व्रत तप का आचरण करता है, तो उस व्रत तप पर व्यवहार का आरोप होता है, क्योंकि ऐसे भाव साथ होते हैं, सहचर है। अब विषय भोगों के भाव, उन भावों पर मोक्ष मार्ग के उपचार का भी अभाव है। बात समझ में आ गई? विषय भोगों के भावों पर व्यवहार का आरोप, उपचार का आरोप, निमित्त का आरोप भी संभव नहीं है। इसलिए अशुभ को छोड़कर शुभ में रहे, और शुभ को छोड़ करके, टोडर मुझे ने छूट कर शब्द का प्रयोग किया,
जो जीव अशुद्ध से छूट कर शुद्ध में आता है, शुद्ध से छूट कर शुद्ध में जाता है। कोई भी जीव अशुद्ध से छूट कर सीधा शुद्ध में नहीं जाता। ये क्रम है, परिपाटी है। ऑर्डर में लिखा है, ये क्रम परिपाटी। पकड़ में आ गई बात। यहाँ तो बहुत स्थूल बात लेकिन काम की बात रहती है। ये जीव भूल करता है, उस भूल के ऊपर बता। देखो, भोजन करना व्यवहार, स्वाध्याय करना निश्चय, सही है या गलत है? हम्म? भोजन करना व्यवहार है, शुद्ध भोजन करना वो व्यवहार है, और स्वाध्याय करना निश्चय है। या दूसरी भाषा में दोनों व्यवहार है। दोनों व्यवहार है। व्यवहार है। दूसरी बात, दूसरी बात क्या है कि व्यवहार ये कहा जाता है, निश्चय होता है। लिख लेंगे, निश्चय होता है, व्यवहार कहा जाता है। प्रभु पकड़ में अगली बात। व्यवहार कथन मात्र होता है, निश्चय यथार्थ होता है। प्रभु बार बार ध्यान से समझने की बातें हैं। व्यवहार होता नहीं है, व्यवहार तो कथन मात्र। देखो, उदाहरण से समझ में आ गई। घी का घड़ा होता है क्या? नहीं होता। घी का घड़ा नहीं होता है, कथन मात्र है। ऐसे ही व्यवहार कथन मात्र है, व्यवहार नाम की वस्तु नहीं होती है। निश्चय का विषय होता है, व्यवहार का कोई विषय नहीं होता है। कहने का मतलब व्यवहार मोक्ष मार्ग कथन मात्र है, निश्चय मोक्ष मार्ग यथार्थ। बड़ी बात अटपटी लगेगी, समझने में भी कठिन पड़ेगी। जैसे उदाहरण से समझ में आती है बात। घी का घड़ा नहीं होता, घड़े में घी का संयोग देख करके कहा जाता है। ऐसे ही शरीर आदि को जीव कहा जाता है, जीव शरीर रूप नहीं होता। जानना वो जीव, जानने वाला वो जीव, ऐसा कहना ये भी बात समझ में आ गई। ये भी व्यवहार है, क्योंकि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य द्रव्य, असल द्रव्य, मूल द्रव्य, स्वामी जी की भाषा में मूल द्रव्य, कि वो जो मूल द्रव्य है वो पर्याय में आता नहीं। इसलिए जानने वाला जीव कहना, देखो दोबारा, त्रिकालीय ध्रुव चैतन्य पिंड पर्याय में आता नहीं, इसलिए जानने वाला जीव कहना ये भी व्यवहार है। बात समझ में आ गया? लक्षण रूप स्वभाव भाव को जीव कहना मतलब लक्षण को लक्ष्य कह देना, ये भी तो व्यवहार है। न्याय की भाषा, लक्षण को लक्ष्य कहना ये भी व्यवहार है। यहाँ शुद्ध चैतन्य द्रव्य को, त्रिकाली द्रव्य को जीव कहा जाता है, वही वास्तव में जीव है। बात समझ में आ गई? एक तर्क हो। प्रेम भाई, आपसे पूछता हूँ कि जो पर्याय है उस पर्याय को जीव कहना व्यवहार क्यों है? क्योंकि मैं उत्तर बताऊं, जीव तो त्रिकाल रहता है, पर्याय त्रिकाल नहीं रहती, इसलिए पर्याय को जीव कहना ये व्यवहार है। बात समझ में आ गई है? किशोर भाई पकड़ में आ गई बात? जीव त्रिकाल रहता है, पर्याय त्रिकाल नहीं रहती, इसलिए पर्याय को जीव कहना, ज्ञान की पर्याय को जीव कहना, जानने वाला जीव कहना, ये व्यवहार है। हाँ प्रभु जी। समझ में आए तो समझ लेना, बात कथन गंभीर है। मात्र है। कथन मात्र है, निश्चय बात यथा। हाँ, निश्चय जो है वो वस्तु है, और व्यवहार जो है उस वस्तु का अन्य पर उपचार है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। निश्चय वो वस्तु है, और उस निश्चय की वस्तु का जैसे
मिट्टी का घड़ा ये निश्चय से वस्तु है। हम्म, उस मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना ये व्यवहार मिट्टी के घड़े का घी के घड़े पर आरोप है। हम्म, बात समझ हाँ में जी, आई? हाँ जी, इसलिए क्या समझना कि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु ही जीव द्रव्य है, वही मैं हूँ, ऐसा हम्म, एकांत को ग्रहण करना। बात समझ में आ गई? हाँ जी, दोबारा दूसरी बात बोल के अनुसार हम्म, कि मैं निश्चय से शुद्ध हूँ, व्यवहार से अशुद्ध हूँ, ये ऐसा निश्चय व्यवहार को जानना ये भी मिथ्या ज्ञान है। हम्म, प्रभु ध्यान है ना जी की। हाँ जी, क्योंकि जिसकी आदत पड़ी है वो बात ये नहीं है। हम्म, मैं निश्चय से शुद्ध हूँ और व्यवहार से अशुद्ध हूँ। बात समझ में आ गई? हम्म, देखो, निश्चय से मैं शुद्ध हूँ, हम्म, उस शुद्धता का आरोप व्रत तप पर करना, शुभ भावों पर करना, इसका नाम व्यवहार है। हम्म, कठिन पड़े, समझ में नहीं, नहीं आए। एक ऐसी बात है कि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु हम्म, वो निश्चय से वस्तु है। हम्म, उसी वस्तु का आरोप किया जाता है वो, मतलब तोडरमल जी की भाषा में उभयाभाषी के प्रकरण के विचार से विचार करो तो हम्म, त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु ही वस्तु है। वो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु का उसी को जीव मानना और निश्चय से जीव, हम्म, उसी जीव को नारकी देव मनुष्य तिर्यंत कहना ये व्यवहार है। जानने वाला देखने वाला कहना ये भी व्यवहार है। हम्म, बड़ा कठिन लगे ना, नई बात है, हम्म, सुनते नहीं ना इस तरह की बात। हम्म, निश्चय व्यवहार की बात, और जो जिसमें निश्चय भी होता है और व्यवहार भी होता है उसको प्रमाण ज्ञान कहते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ जी, यहाँ प्रमाण के ऊपर खड़े रहने वाले जीव को, प्रमाण के झूले में झूलने वाले जीव को, देखो झूला होता है ना, वो एक जगह नहीं होता, कभी इधर कभी उधर। ये प्रमाण क्या है कि कभी निश्चय कथन करता है, कभी व्यवहार का कथन, एक जगह नहीं टिकता। इसलिए ढगसला ऊपर लिखा है। परंतु बात ये काम की है, समय हो गया। परंतु निश्चय का आश्रय लिए बिना, जैसे प्रमाण तो हिलता हुआ झूलता हुआ झूला है, लेकिन झूलता हुआ झूला उसमें जीव कभी नींद नहीं कर ले पाता, आराम नहीं कर पाता। करता हो तो बताओ? नहीं करता। न उसको नींद आएगी न उसमें आराम होगा। निश्चय में नींद भी है, आराम भी है, सुख भी है, शांति भी है। और प्रमाण के आश्रय रूप वस्तु को वस्तु मानना, न उसमें वस्तु है, न शांति है, न सुख है। लिखा है ना एक अंतिम बात, पांडे राजमल जी ने लिखा है, समय सार कलश पहली है ना, पानी भुट्टे चकासते, उसमें लिखा हुआ है कि पर को जानने वाले जीव को कितना आपके मन में कितनी जिज्ञासाएं रहती है, ज्ञान की इच्छा निरंतर रहती है। और उन्होंने पांडे राजमल जी ने क्या लिखा कि जो जीव पर को जानता है, उस जानने वाले जीव को ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं। अपने को जानने वाले जीव को ज्ञान भी है और सुख सुख भी भी है। है। इसकी बाकी चर्चा अगले सप्ताह बद्दाने। जय 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 जिनेन्द्र। बहुत सुंदर जय जय आनंद जी। जय 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 जिनेन्द्र। जय जय।